गाजा पर फाइनल अटैक के लिए इजरायल ने मजबूत घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं जो किसी भी समय गाजा में तबाही मचा सकते हैं। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक लाते ट्रेलर और सैकड़ों टैंक। गाजा पर इजराइल का अगला हमला कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गाजा बॉर्डर पर तैनात ये टैंक जल्द ही उसकी धरती को धमाकों और धुएं से भर देने वाले हैं। आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान जल्द ही हमास के उन ठिकानों को तबाह करने वाले हैं जहां से वो इजराइल को आए दिन चुनौती देता रहता है। 10 दिनों से जारी युद्ध में इजराइल ने ना जाने कितने हमास के कमांडरों को ढेर कर दिया है, लेकिन हमास के डॉक्टरों के हमले थम नहीं रहे हैं और अब तो उसे हिजबुल्लाह का साथ भी मिल रहा है। उधर इस युद्ध में जारी बमबारी के बीच अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2808 हो गई है और 10,859 अन्य घायल हुए हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो गाजा में अब तक 2750 लोग मारे जा चुके हैं। तो वहीं देखिए, गाजा और इजराइल के बीच जारी जंग में बंधकों को लेकर भी लगातार बहस जारी है और ईरान का ऐसा कहना है कि अगर इजराइल के हमले रुके तो हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। गाजा में हमास के ठिकाने एक एक कर धूल में मिलते जा रहे हैं। इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का बदला तो ले ही रहा है। कानू גם את משפחותיהם של 199 חטופים. 199 חטופים. מתקיים מאמץ। इस बीच ईरान ने हमास के बचाव में बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि हमास बंधकों को छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले इजराइल गाजा में बमबारी बंद करे। که آمادگی دارند در ارتباط با شهروندانی که و افراد غیر نظامی که اکنون در اختیار گروه‌های مقاومت قرار دارند اقدامات لازم رو برای آزادی اونها انجام بدن. اما نکتهشون این بود که این اقدامات ईरान इस युद्ध में शुरुआत से ही हमास के समर्थन में खड़ा है और इस बयान से साफ साबित होता है कि वो हमास का संदेश इजराइल को दे रहा है। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना नाजीवाद से की है। नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया जैसे आईएसआईएस और नाजीवाद के खिलाफ एकजुट हुई, ठीक उसी तरह दुनिया को अब एक साथ आना होगा। हमास के साथ जंग में नेतन्याहू किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहते। एक के बाद एक ढेर हो रहे हमास के कमांडर इस बात का सबूत हैं। नेतन्याहू का मानना है कि हमास नाजीबाद का नया चेहरा है। जैसे दुनिया ने आईएसआईएस और नाजीबाद के खिलाफ एकजुट हुई, ठीक उसी तरह दुनिया को एक साथ आना होगा। היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. इस बीच नेतन्याहू ने ईरान और लेबनान को चेतावनी दी और कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। אתם גם פועלים בדרכים שונות לסייע למשפחות, לסייע למתנדבים. वहीं हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल भी अपने लोगों को वहां से निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। बीते 10 दिनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच इजराइल के कई और दुश्मन उसका नुकसान करने की फिराक में है। इजराइल का एक ऐसा ही दुश्मन है हिजबुल्लाह। दरअसल लेबनान इजराइल की सीमा पर बीते कुछ दिनों से बमबारी हो रही है, पर अब इजराइल ने लेबनान की ओर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। लेबनान बॉर्डर पर भी टैंक और हथियारों के जखीरे के साथ इजराइल ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक से अब तक 336 वांटेड लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 210 हमास से जुड़े हुए हैं। लेबनान सीमा से इजराइल 28 जगहों से अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। लेबनान से युद्ध भड़कने की आशंका जताई जा रही है।
देखिए, हमास और इजराइल की जंग की आग धधक रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच लगी दुश्मनी की आग ने भी जोर पकड़ लिया है। गाजा पट्टी में हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल को इस बात का भी डर है कि ईरान हमास का बचाव करने के लिए मैदान में न कूद जाए, क्योंकि ईरान न सिर्फ हमास को लगातार समर्थन दे रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि इस युद्ध के लिए इजराइल और अमेरिका ही जिम्मेदार है। حمایت از رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت مظلوم فلسطین قرار گرفت. گسیل ناوگان نظامی به آبهای منطقه‌ای معنا و مفهومی جز حمایت یک جانبه و یک طرفه. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया था। जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका विश्व के इतिहास का सबसे शक्तिशाली देश है। हम यूक्रेन और इजराइल दोनों का ख्याल रख सकते हैं और फिर भी अपनी साझा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बनाए रख सकते हैं। हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है और हमें ये करना होगा। तो देखिए, हमास और इजराइल के बीच जंग की आग को कम करने की भी कोशिशें जारी हैं। रशिया, फिलिस्तीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में लगातार मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इजराइल के बमों से गाजा की इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। हजारों की संख्या में लोग भी बेघर हो रहे हैं। ऐसे में कई देश इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरह युद्ध को रोका जाए, ताकि गाजा की आम जनता को भूखमरी से बचाया जा सके। यानी वॉर के बीच डिप्लोमेसी वाली खिचड़ी भी पक रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से बात की और दोनों के बीच क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी सोमवार को बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों ने मौजूदा हालात को लेकर गंभीरता से चर्चा की। हमास लगातार 2 दिनों से रूस से अपील कर रहा था कि वो इजराइल से गाजा पर हो रही बमबारी को लेकर बातचीत करे। सोमवार को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन को मदद दी। फिलिस्तीन को 10 मिलियन पाउंड की मदद देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि हमास फिलिस्तीन के भविष्य का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन के लोग भी हमास के शिकार हैं। उधर तुर्की के विदेश मंत्री और ब्लिंकन के बीच भी बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई थी। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत में बारिश के साथ साथ मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में बीती रात जबरदस्त बर्फबारी भी हुई है। मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जमकर बर्फबारी हुई और पहाड़ों का मौसम सुहाना हो गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद शहर की खूबसूरती और भी बढ़ गई। हल्की बारिश के साथ गिरी बर्फ से फिजाओं में धुंध सी छा गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में शिमला और आसपास के इलाकों में और भी बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ अचानक से काफी सर्दी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में आसमान से सफेद फुहारें बरस रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत खुद बद्री विशाल की नगरी का श्रृंगार कर रही है। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी तूफान और बारिश से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ गए। चक्राता में भी जल्द ही बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। Z News।